हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखो, एक चीज़ आप जान रहे हो कि बजाज फिनसर्व का यहाँ पे जो क्वार्टर का जो नंबर आने वाला है वो है आपका 30 जनवरी को, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा गेम क्या है, आपका बजाज फाइनेंस का नंबर आना, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हो कि बजाज फिनसर्व यानी कि जो आपको बजाज फाइनेंस में जो 52.92 जो % स्टेक जो रखती है वो यहाँ पे आपका फिनसर्व भी आपको रखती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जब आपका नंबर जब सही आएगा तो ही फिर यहाँ पे बजाज फिनसर्व में भी आपको एक अच्छी खासी जो यहाँ पे गेन देखने को मिलेगी। क्योंकि आप जैसे तो जानते हो कि बजाज फिनसर्व का 2 कैटेगरी है, ठीक है। पहला क्या आपका फाइनेंस है, दूसरा आपका यहाँ पे इंश्योरेंस है। तो जो फाइनेंस में यहाँ पे ज़्यादा % स्टेक देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे फाइनेंस का जब आपको नंबर सही आएगा तो इसमें ऑटोमेटिक गेन आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो हम सब यहाँ पे जो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे पिछले मार्केट डे में जो है ऑलमोस्ट जो है 1.5% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। मार्केट अभी आपका कमजोरी था और यहाँ पे स्टॉक पे भी आपको कमजोरी देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 42% का जो माल भी आपको यहाँ पे उठाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो लगभग डेली ही आपका ऐसे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। कभी आपका 30%, सॉरी कभी यहाँ पे 40%, कभी आपको 50, कभी 60 तक यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको ये देख करके स्टॉक को बाई करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसके बारे में हम तो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा एक गेम क्या है जानते हो, अगले हफ्ते जो है यहाँ पे बजट आपको आने वाला है, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन क्या है कि आप जरूर यहाँ पे कमेंट बताओ कि क्या बजट में जो इस बार जो बजट जो आएगा क्या उससे यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में कुछ हेल्प मिलेगा। और जो यही मैंने क्वेश्चन जो मैंने लगभग 3-4 दिन पहले भी मैंने बोला था, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम लोग ही आपको बताए थे। तो इस बार कम से कम 20 लोग तो जरूर से बताएं। यहाँ पे 20 कमेंट जरूर आना चाहिए कि क्या यहाँ पे इस बार के जो बजट में क्या कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको जो मदद मिलेगा आपको इस फाइनेंस सेक्टर में। तो आप जरूर से कमेंट करना। तो अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो भी डरते हैं कि यार क्या बजाज फाइनेंस यहाँ पे स्टॉक सही है या फिर नहीं है, या फिनसर्व यहाँ पे सही है या नहीं है। देखो, जब भी आप जो किसी भी कंपनी को जो यहाँ पे जज करते हो कि क्या कंपनी सही है या नहीं, तो यहाँ पे आप क्या चेक करते हो, उसका फंडामेंटल। और मैंने इस जो कंपनी का फंडामेंटल बहुत बार मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और ख़ास तौर से मैंने जो लगभग पिछले वीडियो में मैंने जो सारा चीज़ डिस्कस किया था, NPA क्या होता है, प्लस आपका यहाँ पे CAR क्या होता है। और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उस वीडियो में लगभग ऑलमोस्ट जो है 10% तक यहाँ पे, सॉरी 8 से 9% तक यहाँ पे लाइक भी आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो, एक जो लोग यहाँ पे नए हुए हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है। तो मैं जो है तुरंत ही आपको बता देता हूँ। तो NPA जो है क्या होता है, NPA इक्वल टू बैड लोन। ऐसे तो यहाँ पे इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे समझो, आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने 3 महीने तक एक भी किस्त जो है पे नहीं किया, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है, ठीक है। चांस है लेकिन बहुत ही कम चांस है। तो जो है RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का जो है NPA जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो यस बैंक जो डूबा उसका मेन कारण क्या था, आपका NPA का बढ़ना। लगातार यहाँ पे आपका NPA जो है इंक्रीज आपको होते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से यहाँ पे डेप्ट है, ठीक है, उसके खुद पैसा नहीं है। और यहाँ पे जो यस बैंक एक हाई इंटरेस्ट के चक्कर पे लोन दे रही थी। और आज जो है फिलहाल आप जानते हो कि क्या है, तो NPA सबसे ज़्यादा मेन आपका होता है, ठीक है, फाइनेंस और यहाँ पे बैंकिंग में। ये चीज़ जरूर यहाँ पे फोकस आप रखना। NPA यदि आप जान लो तो फिर यहाँ पे आप कभी भी जो है बैंकिंग स्टॉक में कभी गलती नहीं करोगे। और ये जानकर बहुत ही आपको एक अच्छा फीलिंग होगा, एक अच्छी खुशी होगी क्या, कि इस कंपनी का जो NPA यानी कि फाइनेंस का, ठीक है, क्या है 0.52% है NPA देखने को मिलता है। तो खुद आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मान लो यदि इसका NPA यहाँ पे 5% हो जाता है तो एक और भी यहाँ पे हम सब चीज़ देखेंगे। अब वो आपका है CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और RBI के अनुसार वो 9% होना चाहिए। अब ये होता क्या है, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे NPA लगातार आपका जो है यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, लगातार बढ़ रहा है। तो जैसे कि मान लो यदि NPA बढ़ गया और उसके बाद क्या उनके पास बैकअप में कुछ पैसा है या नहीं, यानी कि कंपनी के पास क्या बैकअप में पैसा है या नहीं। जैसे कि मान लो 4% बढ़ गया तो वो अपने बैकअप में से 4% यहाँ पे डाल देगी। तो जो किसी भी मैंने बताया कि जो कम से कम 9% आपका होना चाहिए RBI के अनुसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बजाज फाइनेंस का 25% का आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सब एक काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या बजाज फाइनेंस का जो है आपका Q3 का रिजल्ट कैसा देखने को मिल सकता है, यानी कि Q3
प्रीव्यू। तो चलो देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, बजाज फाइनेंस expected to report a 41% jump in its consolidated net profit, ठीक है, RS 3000 करोड़ इन द क्वार्टर इंडेड। यानी कि अभी आप क्या समझ रहे हो कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है यहाँ पे 41% का आपको जो है गेन देखने को मिल सकता है प्रॉफिट में। और देखो ये आपका अनुमान है और ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पे आपका एक असल में यहाँ पे आपका क्या नंबर देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो लगभग आपका कुछ ना कुछ परसेंट जो यहाँ पे सही देखने को मिलता है, ज़्यादा चांस आपको सही देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा हो सकता है सर यहाँ पे आपका 41% है तो यहाँ पे 40% ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन लगभग आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ अब और जानो कि ठीक है चलो यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर पे कंपनी का सही आता है नंबर, लेकिन मान लो यदि क्वार्टर पे सही नंबर आपको ना आए तो भी फिर आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वार्टर नंबर यहाँ पे ख़राब आ जाए तो फिर यहाँ पे आप डरो, ये भी सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा क्या होता है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे Q1, Q2, Q4 तक है, तो मेन यहाँ पे आप चेक करोगे क्या आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या सही नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि क्वार्टर में कभी ऐसा होता है कि कभी आपका इस महीने यहाँ पे ज़्यादा कमाई हो जाता है तो कभी इस महीने यहाँ पे कम कमाई होता है। तो क्वार्टर से जज मत करना किसी भी स्टॉक में, वरना फिर यहाँ पे क्या करोगे कि आप एक अच्छे शेयर को भी यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है, और ऐसा समझोगे कि ये कंपनी खराब है। नहीं, इसीलिए हम सब यहाँ पे मेन क्या चेक करते हैं, आपका ईयर ऑन ईयर। और इस कंपनी का आप जानते हो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट यदि आप चेक करोगे यहाँ पे तो देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर पे लगभग 15% का, यानी कि मैं आपको फिनसर्व का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लगभग 15% ग्रोथ देखने को मिलता है। प्रॉफिट चेक करोगे लगभग 38% का ग्रोथ है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस में देखोगे तो लगभग 39% और प्लस जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे गजब का मार्जिन देखने को मिलता है। और देखो मार्जिन सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टॉक में देखो जैसे कि अभी नाइका यहाँ पे जो गिरावट हो रहा है उसका जो दो मेन कारण क्या है, पहला आपका वैल्यूएशन, दूसरा आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल है, एक अच्छा ये टूल जो आपको दिखाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बजाज जो फिनसर्व का जो है मार्जिन लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट वो देखने को आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे तैयार रहो किस चीज़ के लिए, सबसे पहला जो है आपका 27 जनवरी, ठीक है, जो आपका बजाज फाइनेंस का जो आपका नंबर देखने को मिलेगा, और जो दूसरा है वो आपका है 30 जनवरी, ठीक है। और एक और इसमें प्लस कर लो, और वो क्या है आपका बजट, ठीक है, क्योंकि बजट जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे आपका एक सबसे बड़ा जो है एक सबसे बड़ा न्यूज, एक सबसे बड़ा यहाँ पे तेजी का साबित आपका हो सकता है। देखो ऐसे तो आप जानते हो कि जब भी बजट जब आपको आना रहता है तो उससे पहले लगभग मार्केट में यहाँ पे आपको हलचल देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन फिनसर्व में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा आपको हाई से अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा आपको टूट चुका है शेयर, ठीक है, लगातार यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे ब्रोकर बुलिश ही आपको नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रोकर यहाँ पे जो है अपने जो टारगेट है उसको कम कर रहे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेयर का जो टारगेट है आपका 1950 का, ठीक है, प्लस आईसीआईसी जो डायरेक्ट का टारगेट है वो आपका 1850 का है। तो ये सब टारगेट आपको बरकरार देखने को मिलता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पेशेंस आप रखो, कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम तुरंत यहाँ पे स्टॉक को बाई करो और यहाँ पे कल आपका 200% रिटर्न दे दे, नहीं, 1% पॉसिबल है, लेकिन 99% पॉसिबल यही है कि आपको पेशेंस तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखो। बहुत से लोग तो यहाँ पे तुरंत बाई करते हैं और चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर ही यहाँ पे आपका जो 50% गेन मिल जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगता है, आपको कंपनी भरोसा रखना होगा और आपका हर नंबर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब बात आता है कि क्या यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको अभी वेट करना है, ठीक है। जब बजाज फाइनेंस का जब नंबर जब आपको सही आ जाएगा ना, उसके बाद जब बजाज फाइनेंस जब नंबर सही आएगा उसके बाद हम सब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा भी आपका बन सकता है। और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए तो एक ऐसा स्टॉक है जो आपको हर गिरावट को बाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपको SIP जरूर आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा पैसा एक बार में यहाँ पे झोंक दो, ये काम मत करना अभी, क्योंकि मार्केट थोड़ा जो सेंटीमेंट है वो सही नहीं है। तो पेशेंस रखो।